सभी को जय श्री राम। मैं पंडित संकेत भगत। आज एक जगह हम अनुष्ठान में गए थे। मेरा पूजन पाठ का काम है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, पौरोहित्य कर्म में है। वहां पर कुछ लोगों का प्रश्न था जिसने हमको अंदर तक झंझोड़ दिया कि पंडित जी, हम पूजन पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन वैसा फल नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। हमारी जो मानसिक जो हमारी मन में इच्छा है, जो वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है और संतुष्टि का भाव नहीं रहता है। तो यही प्रश्न हमारे भी दिमाग में चल रहा था। तो आप लोगों की और हमारी भी जो जिज्ञासा है उसके लिए आज हमारे दीपक जी शर्मा, उनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारी कहाँ कुछ त्रुटियां हो रही है छोटी छोटी, जिससे कि हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो पाती है पूजन पाठ करने के बाद भी। तो दीपक जी, जय श्री राम। बहुत संकेत जी, जय श्री राम। जो आपने प्रश्न पूछा बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि वो हमेशा यही एक प्रश्न करते हैं हर बार जी। तो मेरा इसमें जवाब यह रहेगा कि वो दिशा भटक जाते हैं, जबकि उनको शुरुआत करना चाहिए उनके कुल भैरव, कुल माता, जिन्हें अपन कुल देवी कहते हैं, और फिर आते हैं पितृ। तो इन तीनों को पूजने के बाद ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये तीन ही शक्तियां हैं जो आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा आपके घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। बाहर बाकी सारी शक्तियां आपके घर के बाहर रहती है। आपके शत्रु पक्ष हमेशा बलवान क्यों रहते हैं? कारण ये कि आपको बचाने वाले कुल भैरव जो माता है, आपके पितृ हैं, वही आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी आप उनको पूछते नहीं हो, जिसकी वजह से आप हमेशा बोलते हो कि हमने सब दूर पूजा पाठ करते हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले आप अपने पितृ, कुल भैरव और कुल देवी की पूजा करें और समय हमेशा एक रखें ताकि आपकी पूजा सरलता से हो सके जी। अब देखिए, जैसे पूजन पाठ तो करना है लेकिन लोग कर तो रहे हैं ना पूजन पाठ। जैसे भोलेनाथ जी हैं, कृष्ण भगवान है, कोई भोलेनाथ जी को मान रहा है, कोई माता जी को मान रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं भैरू जी को अपना इष्ट मानता हूँ, तो मैं इनका भी तो पूजन कर रहा हूँ। तो क्या इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बाकी शुरुआत आपको आपके पितृ, कुल भैरव और कुल माता से करना पड़ेगी, क्योंकि ये शक्तियां ही आपको उन तक पहुंचा सकती है जहां आप पूजा करने जा रहे हैं। आपकी पूजा वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये आपको भी नहीं पता। बाकी जब आप अपने कुल भैरव, कुल माता, पितरों की पूजा करते हैं, तब यह दूसरी शक्तियां भी आपकी मदद के लिए खड़ी होती है, क्योंकि शक्ति को शक्ति पहचानती है। मुझे आप बताएंगे, क्योंकि आपके ये कहने का अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने कुल के पितरों का देवी देवताओं का पूजन व्यवस्थित रूप से विधि विधान से जो उनके यहाँ चल रहा है, हाँ, है ना। अब क्योंकि बहुत से लोगों को प्रश्न रहता है, ऐसा हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति प्रश्न करता है कि आप हम करते तो है पूजन पाठ, देवता तो भाव का भूखा है। हाँ, देवता भाव का भूखा है। बाकी जिस तरीके से शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगी ना, तभी तो आपको बाहर के देवी देवता सपोर्ट करने आएंगे। जब आपके घर के देवी देवता ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर के देवी देवता कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए दर्शकों से और बहुत सारे लोगों से मेरा कहना यही रहता है कि पहले अपने घर के पितृ, अपने कुल के भैरव और कुल माता का पूजन करें, ताकि वो प्रसन्न होंगे तो आपके सारे जो समस्याएं आ रही है, जो शत्रु पक्ष जो आपका बलवान हो रहा है, आर्थिक समस्या आ रही है, मकान बना रहे हैं आधा बन के रुक गया, ये सब जो चीजें हो रही है, ये ना होते हुए आपका काम सुगमता से, सरलता से पूर्ण होएगा और इसका प्रभाव 21 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलता है। दीपक जी, मेरा एक प्रश्न है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो आप आज की जो मनुष्यों की स्थिति है, जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो अपने धर्म से पीछे होते जा रहे हैं, अपने धर्म से के विरुद्ध ही बोलना शुरू कर दिया है ना। तो
आपको क्या लगता है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या इसके पीछे गुरुकुल का बंद हो जाना, गुरुओं का सानिध्य ना मिल पाना सबसे बड़ा कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। मैं बताना चाहूँगा कि लोग जो पहले गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए थे, वो ना जुड़ते हुए अब डिजिटल चीज़ों की ओर जुड़ गए हैं और नशा वगैरह इन चीज़ों में जुड़ गए हैं, जिससे उनको जानकारी नहीं है। तो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसे गुरुकुल परंपरा होती थी, जो जानकारी गुरु देते थे, जिसके आधार पर आगे गुरु परंपरा चलती रहती थी, उसकी अभाव में लोगों जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ही यही है। दीपक जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि हमको हमारे कुल देवी देवता पितरों का पूजन नियमित रूप से करना चाहिए, व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, तो क्या उसकी कोई क्या विधान है, क्या विधि है, किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हमको पूजन पाठ का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके? आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं कहना चाहूँगा कि जो परंपरा हमारी कुल की, सभी के कुल माताएं अलग अलग रहती है, कुल भैरव अलग अलग रहते हैं, तो जो कुल परंपरा शुरू से चली आ रही है, वो ही कुल परंपरा तोड़ी ना जाए, उसी को व्यवस्थित पूजा करे जाए, ताकि जो शक्तियां आप तक अभी कृपा नहीं कर पा रही थी, वो शक्तियां आप पे कृपा करे, आपका सहयोग करे और आपको आगे बढ़ने में मदद करे। मित्रों, आपने जो जानकारी आपको चाहिए थी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। इसी प्रकार की ज्ञान चर्चा लेकर अगली बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सभी को जय श्री राम।